आ गया बेटा? हाँ बुआ, आशीर्वाद दीजिए। कैसी हैं बुआ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आजा, आओ बेटे। बैठी माँ, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। दादी माँ आशीर्वाद। जीते रहो। बैठो बेटा। जय, तेरी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन सी बात बुआ? यही कि ससुराल जाने के बाद तू वहाँ के रंगों में ऐसा रंग गया कि यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। केतकी और उसका बच्चा कैसे हैं? माँ सब अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं बच्चे की फोटोकॉपी लाया। मुझे दे। बहू, बच्चे देखकर बता ये किस पर गया है? विपुल पर। नहीं नहीं बेटी, तू देख और तू बता। केतकी पर। ओहो, तुम लोग भी क्या? अरे ये तो मेरे खानदान का चिराग है, ये मुझ पर गया है। हे भगवान, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। अपने प्यार और स्नेह की छाया हमेशा हम पर यूं ही बनाए रखना। जय बेटा, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गई। कौन सी बात दादी माँ? बेटा, मानसी कहाँ है? जय, कहाँ खो गया बेटा? तूने मुझे बताया नहीं, मानसी कहाँ है? अच्छा, अब मैं समझ गई। जब घर की बहू मायके से अपने ससुराल वापस आती है तब उसकी आरती उतारी जाती है। कहीं मानसी दरवाजे पर तो खड़ी नहीं है ना? दादी माँ, मैं वहां से अकेले आया हूँ। क्या? हाँ, मानसी कुछ दिनों बाद आएगी। नहीं नहीं, बात कुछ और ही है। कहीं न कहीं मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मानसी जल्द ही वापस आ जाएगी। ये ठीक कह रही हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। नहीं नहीं, रोना नहीं। दीदी, इसकी आंखें मेरी जैसी है ना थोड़ी? क्या बात है दीदी, आप इतनी चुप चुप से क्यों हैं? कोई सीरियस बात नहीं है, बस ऐसे ही सोच रही थी। कल को मैं मुंबई चली जाऊंगी ना। क्या दीदी, कुछ दिन और रुक जाइए ना। मेरा दिल भी कर रहा है रुकने का, पर क्या करूं? मेरे ससुराल वाले सोचेंगे कि अपने घर गई और वहीं रह गई। हाँ, ये बात भी सही है। पता है मानसी, इंसान कभी कभी जो सोचता है ना, हो नहीं पाता। मैं समझी नहीं। मैंने सोचा था कि हम दोनों का ससुराल मुंबई होगा तो हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे। बस इतनी सी बात। मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलती रहूंगी ना। मैं भी कैसी, मैं तो भूल ही गई कि शायद वो लोग मुझसे मिलना भी पसंद ना करें। मैं उन्हीं का घर छोड़कर आई हूं ना। मानसी, तू दिल छोटा मत कर। मैं तो तुझसे मिलने आ सकती हूँ ना। फिर मैं तेरे साथ हूँ, विपुल तेरे साथ है और मम्मी पापा भी तेरे साथ हैं। तू अपने आप को अकेला मत समझना। थैंक यू दीदी। और हाँ, तू मुझसे मिलने मेरे घर जरूर आएगी, और नहीं आई ना तो मैं तुझसे बहुत नाराज हो जाऊंगी, समझी?
एक्सक्यूज मी, ये मानसी कौन है? क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक्चुअली पेशेंट कोमा में है और बार बार मानसी का नाम बुला रही है। हेलो। हेलो मानसी, मानसी मैं जय बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। देखिए गुणवंत राय जी, आपकी मां की बीमारी बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें दिमागी सदमा पहुंचा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनका बीपी नॉर्मल हो ही नहीं रहा है। इसके बारे में मैं खुद ही परेशान हूं। डॉक्टर प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप एक बार मानसी को बुला लीजिए। लेट अस ट्राई। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, पर कोशिश जरूर करूंगा। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। लालोरी दूध की कटोरी में बताशा। क्या गाती हो बच्चे को? और ला लो मेरे पास लाओ। ये आजा आजा बच्चों, और संभाल के वेरी गुड। हाँ, बावलो मारो डायो, पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खासी, भैरो पड़ो। हाँ, ये तो और रो रहा है। नहीं। अरे इन्हें कहो गाना बंद करे, वरना बच्चा डर जाएगा। ये ले। मैं मानसी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं चाय बना के लाती हूँ। माँ सुनो, पापा मैं इसे कमरे में सुलाती हूँ। मानसी दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो आईसीयू में है। उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है और वो बेहोशी की हालत में तुम्हारा ही नाम पुकार रही है। ये सब हुआ कैसे? ये तो पता नहीं, शायद उन्हें शौक लगा है। उन्हें मेरी वो वाली शर्ट शायद, या फिर उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया होगा। कैसा झूठ? मैंने उन्हें झूठ कहा था कि तुम 1-2 दिन में आ जाओगे। शायद यही बात उनके दिल पे लग गई होगी। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? मानसी, इस वक्त खराब ना करके तुम मेरे साथ चलो और उनसे मिल लो। मानसी, इससे उनकी जान बच सकती है। किसी की जान बचने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर क्या रिश्ता है मेरा उनसे? दादी तुम्हारी, गलती तुम्हारी, और जान बचाने का जिम्मा मेरा क्यों? मानसी, ये सब मानसी की वजह से ही हुआ है। पता नहीं उसने माजी पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि माजी बेहोशी की हालत में भी उसी का नाम ले रही है। मुझे तो लग रहा है कि उसी ने माजी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया है। उसी का उन्हें शौक लगा है। अब बस भी कीजिए ना भाभी, आखिर कब तक आप उसे भला बुरा कहती रहेगी? आप अब भी नहीं समझ रही हैं? मानसी ने माजी से ऐसा कुछ कह दिया है जो उसे माजी से नहीं कहना चाहिए था। अरे जय आया,
तब तक तो माछी अच्छी भली थी, फिर अचानक क्या हो गया? हेलो। हेलो राजेश, तुम कहाँ हो? कितने दिनों से तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तुम अभी के अभी मेरे पास आ जाओ। लिसन, माय दादी इज नॉट फीलिंग वेल। मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हेलो राजेश, प्लीज। ओके। नेहा, वो ऑफिस से फोन आया था, कुछ जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा। राजेश, दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम आज के दिन तो मत जा। नेहा, मैं जानता हूँ दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पर ऑफिस का काम भी तो जरूरी है। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। कोई जरूरी काम हो तो मुझे सेल पे फोन कर देना। जय, पापा, बस बहुत हो गया। अब बहुत सह लिया हम लोगों ने मानसी को। जैसे ही मां ठीक हो जाती है, मानसी को डिवोर्स पेपर्स भेज दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। मानसी की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। भाई जरा सोचिए, हमारी फैमिली में पहली बार डाइवोर्स शब्द इस्तेमाल किया गया है। भाई प्लीज आप शांत हो जाइए। आज तक हमारे खानदान में किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ है। अगर ऐसी ही बात है तो हमारे खानदान में आज तक किसी के पर भी बलात्कार का इल्जाम नहीं लगाया गया है। मैं परेशान हो गया उस लड़की से और उस लड़की के खानदान से। अब एक ही बात रहेगी, जैसे ही मां अच्छी हो जाएगी, मानसी के यहां डाइवोर्स पेपर पहुंच जाएंगे। मानसी, दादी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो आईसीयू में है। जिस लड़के को तुमने इतना भला बुरा कहा था, उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है और वो बेहोशी की हालत में तुम्हारा ही नाम पुकार रही है। तुमने जैसे शादी क्यों की? मेरी वो वाली शर्ट शायद, और उनसे ये भी कह देना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने जैसे शादी क्यों की? तुमने जैसे शादी क्यों की? मानसी, इससे उनकी जान बच सकती है। मानसी, इससे उनकी जान बच सकती है। मानसी, इससे उनकी जान बच सकती है। जय, मुझे यह जानकर ताज्जुब हो रहा है कि मानसी इतनी बदल गई है। अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो एक बार भी उनसे मिलने यहाँ नहीं आ सकती है। मुझे तो उस पर पूरा भरोसा था। मुझे लगता था वो बहुत अच्छी है, लेकिन आज उसकी इस हरकत ने उसका असली चेहरा मेरे सामने ला दिया है, जो बहुत ही कठोर और निर्दयी है। जरूर कोई बात होगी। मानसी ने अचानक यहाँ आने से क्यों मना कर दिया? बुआ, पापा ने जो डिसीजन लिया डिवोर्स का, उसको लेने में थोड़ी देरी कर दी, क्योंकि मानसी तो पहले से ही तय करके बैठी हुई थी। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। क्या? बुआ, वो अपनी जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजारना चाहती। मुझे तो बस एक चिंता है कि बस वो एक बार आके दादी माँ से मिल ले। एक बार दादी माँ ठीक हो जाए बुआ, बस। उसके बाद भले वो मेरे साथ ना रहे, मैं नहीं रोकूंगा बुआ उसे। बस वो एक बार आके दादी माँ को ठीक कर दे, बस। जय बेटे, जरा यहां सुनो। दादी, दादी मैं आ गई हूँ दादी। सब
मानसी को? बहुत खुश हुए वो लोग। गुणवंत भाई की माँ कैसी है? डॉक्टर का कहना है कि मानसी के आने के बाद तो उनकी तबीयत बेहतर हो गई है। मेरी बेटी है ही ऐसी, जहां भी जाएगी खुशहाली लेके जाएगी। सच कहा तुमने। पता है, जब मैं मानसी को लेकर वहां गया तो गुणवंत भाई और लक्ष्मी खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, कभी मानसी की तारीफ नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि मानसी वहां जाए। पहले तो मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन अब लगता है कि मानसी ने ठीक किया। हम क्यों छोटे बने? हमारा बड़प्पन दिखाने का यही तो एक मौका था। हम कितना भी उनके बारे में सोच लें, पर उन्हें न हमारी बेटी की कोई कदर है। फिर तुमने मानसी को वहां जाने के लिए क्यों कहा? ताकि हमारी कदर हो? नहीं, मैं जानता हूं तुमने इसलिए कहा कि हमारे संस्कार हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना सिखाते हैं, जो तुम में है और हमारी बेटी में भी है। मैं अगर नहीं भी कहती तो भी मानसी जाती। बस बस बेटी, तू तो मुझे खिला पिला कर मार डालेगी। एक बात कहो दादी माँ, खाने से कोई नहीं मरता है। बस यही बात बाकी रह गई थी मुझे सीखने के लिए। दादी माँ, एक बात कहूँ, आप विश्वास करेगी? पहले मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ बेटी। मानसी, सच कहो बेटा, तू नहीं आई थी ना यहाँ, तो मैं बहुत डर गई थी। आप और डर गई थी? वो कैसे दादी माँ? मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगी। आपको ऐसा क्यों लगा दादी माँ? चल छोड़, ये बात है बेटे। पहले मुझे मेरे उस सवाल का जवाब दे। कौन सा सवाल? यही कि तुमने जैसे शादी क्यों की। इसलिए क्योंकि मैंने उनके जैसा नेक इंसान आज तक नहीं देखा। मुझसे गलती हो गई थी दादी माँ, मैं बहक गई थी। फिर भी ये मेरी खुशनसीबी है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप लोगों ने मुझे अपना लिया। पर एक बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने और मेरे परिवार ने जय के ऊपर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए दादी माँ, और अपने मन से हर चिंता निकाल दीजिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच बेटी? हाँ दादी माँ।